हेलो बच्चा लोग, इट्स श्रवण कियान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी बायो इग्नाइट। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या किया था, हार्मोन की क्लास कवर कर ली थी, जिसमें हमने जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन इथाइलिन सॉरी इन सब के बारे में, अलग अलग एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीन, इन सब के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोट्रोफिज्म ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी क्लियर हुआ था या क्लियर हुआ था? ये क्लियर हुआ, अगर हुआ तो फिर क्रिकेट को क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्लियर नहीं होना चाहिए। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी 20 मिनट है, अगला लास्ट लास्ट लेक्चर अपन लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कर रहे हैं। हार्मोन से एनिमल्स मतलब एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग के अंदर कुछ बहुत से हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हमें पता है हार्मोन्स क्या है भैया? केमिकल्स होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स निकालते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स निकालते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में निकलते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलते। क्योंकि अगर हार्मोन्स ज्यादा क्वांटिटी में निकले तब वो हमें बीमारी कर सकते हैं, और अगर वो जितने चाहिए उससे कम निकले तब वो बीमारी कर सकते हैं। तो दोनों केस हमारे लिए खतरनाक है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस 8th क्लास में तुमने ये शब्द सुना होगा। एडोलेसेंस होती है भैया 12 से 18 साल की उम्र जो होती है हमारी, मतलब कि ये जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है? 10-12 साल की उम्र में प्यूबर्टी हमें आ जाती है। कब? 10-12 साल की उम्र में हमें प्यूबर्टी आ जाती है। 10-12 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है। तो प्यूबर्टी क्या होती है? एक ऐसी एज होती है बेटा जी, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दुनिया भर के चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल कह लो, जैसे कि हेयर्स का आना, ठीक है, जैसे लड़कों की मूछें आ जाती हैं, ये सब, ठीक है। अंडर जो हमारे अंडर आर्म्स होती हैं उनमें हेयर्स का आ जाना, प्यूबिक रीजन्स जो होते हैं उनमें हेयर्स का आ जाना, तो ये अलग अलग जो होते हैं, इस तरह के चेंजेस हमारी बॉडी में प्यूबर्टी में होते हैं। लड़कों के अंदर भी होते हैं, लड़कियों के अंदर भी होते हैं ये सारे चेंजेस, ठीक है। क्योंकि और कुछ हॉर्मोन्स उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। खुद कुछ हॉर्मोन्स तो ऐसे होंगे कि बॉडी में बचपन से निकलते रहेंगे, लेकिन कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होंगे जो जब ये उम्र आ जाएगी ना, तुम्हारी 10 से 12 साल की उम्र आ जाएगी, तभी निकलने शुरू होंगे, मेल्स के अंदर भी फीमेल्स के अंदर भी। ऐसा केस होता है। तो प्यूबर्टी क्या होती है भैया जी? ऐसी उम्र होगी जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत से फिजिकल चेंजेस कह लो, ये हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलेंगे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ज्यादा बालों का आ जाना, जैसे लड़कों में दाढ़ियां आ जाती हैं, लड़कियों के अंदर भी इधर इधर हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है हल्की हल्की सी, ठीक है। फिर जो हमारे प्यूबिक रीजन्स होते हैं उन पे बालों का आ जाना, हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं उन पे आ जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें किस एज में होते हैं? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब किस में होगा? प्यूबर्टी की एज में होता है हमारी। हार्मोन मैंने तुम्हें कल बताया था कि क्या होंगे, केमिकल होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं। अब हार्मोन भी तरह तरह के होते हैं, देखो ये एग्जाम्पल है हार्मोन के, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, दुनिया भर के होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आगे होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी इन सबको, ठीक है। ये तुम्हारी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत ऊपर ऊपर से दे रखा है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगी कि भाई मैं तुम्हें सीधा 11th 12th का पढ़ाने लग जाऊँ, ऐसा भी नहीं करूंगी। और बिल्कुल एनसीईआरटी पे भी नहीं टिकूंगी। थोड़ा सा हम मिडिल लेवल का पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकें। हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब होनी चाहिए, ठीक। चलो, अब सबसे पहले ब्रेन में आ जाओ। अब हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट हार्मोन निकालते हैं। हम सबसे पहले दिमाग से शुरू करते हैं, अपने खोपड़े से, जिस खोपड़े के बारे में हमने पढ़ा था अभी पीछे, ठीक। ब्रेन में हाइपोथैलेमस पड़ा था, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ब्रेन का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये सब, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना भैया जी, हाइपोथैलेमस का काम होता है हार्मोन निकालना, बहुत सारे हार्मोन ये निकलवाता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड से तुम समझ लो पाइप जैसा होगा, कुछ कुछ क्या होता है, पाइप जैसा होता है, उसे हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ऐसा मानो तुम, पाइप जैसा, ट्यूब जैसा, पतली सी ट्यूब जैसा होता है, जिससे जैसे कि हम हमारे घरों में पाइप यूज करते हैं जिससे पानी फ्लो करता है, इसी तरह से मान लो बॉडी के अंदर पाइप्स होते हैं जिससे हार्मोन फ्लो करता है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ग्लैंड नाम दे दिया। तो अब हमारा जो हाइपोथैलेमस है भैया जी, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है वो हार्मोन को निकाल लेगा, लेकिन किससे निकलता है? हार्मोन हमेशा ग्लैंड से निकलता है, उस पाइप से निकलेगा। पाइप से जितना चाहिए बॉडी को उतना निकलेगा। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन। और ये हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन निकला किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि चलो तुम्हारा वक्त आ गया है, अब बच्चे की हाइट बढ़ानी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बोला? चलो ठीक है जी, मैं अपना हार्मोन निकाल देती हूँ, मैं ग्रोथ हार्मोन निकाल देती हूँ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दीदी ने क्या किया? हार्मोन निकाल दिया, ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया, और उस ग्रोथ हार्मोन से बच्चे की हाइट बढ़ती है।
अगर हार्मोन निकल के ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर निकल गया, एक्सेसिव अमाउंट में, जितना चाहिए था उससे ज्यादा निकला, तो उससे कौन सी बीमारी होगी? एक्रोमेगाली हो जाएगी उससे। एक्रोमेगाली हो जाती है उससे। इस बीमारी का नाम आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, वरना मेरी मानो तो याद रख ही लो, एक शब्द याद रखने में कुछ नहीं जाना। अगर ज्यादा मात्रा में निकला तो एक्रोमेगाली हो जाएगी। लेकिन अगर हार्मोन कम निकला तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। जैसे हम जैसे हमने देखा है ना, कुछ लोग, कुछ होते हैं बोने जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत छोटी हाइट होती है, बहुत छोटी, मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 फुट के इतने ही होते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो ड्वार्फिज्म की वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उस ग्लैंड ने जितना हार्मोन बॉडी को चाहिए था उससे कम निकाला। हाइपोथैलेमस के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस ग्लैंड को जितना हार्मोन बॉडी को चाहिए था, इसने कम निकाला हार्मोन, तो उसकी वजह से उनकी हाइट छोटी रह जाती है। तो ये जो मिथ होता है ना हमारा कि मोटे हो इसलिए हाइट नहीं बढ़ रही, ये नहीं होता। हाइट जो होती है बेटा, एक तो जेनेटिक डिपेंड करती है कि तुम्हारे माँ बाप की हाइट कितने है, मम्मी पापा की हाइट कितने है। दूसरा डिपेंड करती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से दवाइयां वगैरह खाते हैं, तो दवाइयां जैसे ब्रेन की हो गई, किसी भी चीज की, तो ये सारी दवाइयां क्या करती है, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं। तो ब्रेन अफेक्ट होगा, हाइपोथैलेमस अफेक्ट होगा, हाइपोथैलेमस अफेक्ट होगा, बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट होता है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप लंबे हैं लेकिन बच्चे की हाइट छोटी है, वो इसी वजह से होती है। किसकी वजह से? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ने कम निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दवाइयों का असर हो रहा था, मेडिसिन का असर हो रहा था। मेडिसिन हमारे ब्रेन को, हमारे हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रही थी। हाइपोथैलेमस बिगड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बिगड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बिगड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बिगड़ेगी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बिगड़ेगी तो हाइट भी बिगड़ेगी। याद रखना। तो ये चीज याद रखना कि जेनेटिक होता है एक, एक होता है हमारा कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसकी वजह से भी हाइट अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पे फर्क पड़ता है, ग्लैंड पे फर्क पड़ता है, हाइपोथैलेमस पे उसका फर्क पड़ता है, तो दवाई तो ब्रेन को अफेक्ट करेगी ना, इसलिए। समझ आया? और दूसरा, हमारी जो हाइट बढ़ती है वो जेनेटिक की वजह से बढ़ती है। तो ये कुछ हमारे सोसाइटी में मिक्स होते हैं कि भाई मोटा है, हाइट कैसे बढ़ेगी। तुमने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत मोटे मोटे होते हैं लेकिन उनकी हाइट काफी लंबी होती है। देखिए वो काफी मोटे मोटे होते हैं, लड़की लड़कों की हाइट लंबी होती है क्योंकि वो जेनेटिक है, उनके मम्मी पापा लंबे हैं इसलिए वो लंबे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके मम्मी पापा लंबे हैं, पतले हैं, और लेकिन वो बेचारे बच्चे क्या हो जाता है, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। वो सब क्या है? या तो वो लोग किसी चीज की दवाई ले रहे हैं जो उनके हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रही है, पिट्यूटरी को अफेक्ट कर रही है, ग्रोथ हार्मोन जिस तरह से नहीं निकल रहा, तो हाइट भी नहीं बढ़ रही। ठीक। चलो, आगे आ जाओ। अब अगर हार्मोन की मात्रा हुई ज्यादा तो हो जाएगी एक्रोमेगाली, अगर हार्मोन की मात्रा हुई कम तो हो जाएगी ड्वार्फिज्म। ठीक है, कम ड्वार्फिज्म, कम ड्वार्फिज्म, याद रखना। अब क्या है, दूसरा होता है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है, जो हार्मोन निकालेगा, उसका नाम है मेलेटोनिन। याद रखना, एक एक होगा। मेलेटोनिन है, क्या नाम है उसका? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का क्या काम होता है? हमारे सोने जागने का सिस्टम को मेंटेन करके रखना। हमारी जो स्लीप और वेक साइकिल होती है, सोने और उठने की जो हमारी साइकिल है, उस चीज को रेगुलेट करना। तुमने देखा होगा कि 11-12, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें 11-12 बजे तक, 10-11 बजे तक नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे मेलेटोनिन की सिक्रेशन बहुत हाई होती है, रात को मेलेटोनिन बहुत ज्यादा निकलता है। दिन में क्यों नहीं सोते हम लोग, रात को ही क्यों सोते हैं? कि अंधेरा होने से तो सो जाओ। क्यों भाई, दिन में कमरे में अंधेरा करके सो जाओ। क्यों सोते हैं रात को? क्योंकि रात को मेलेटोनिन की सिक्रेशन हमारी बॉडी में हाई होती है, और मेलेटोनिन रात को ज्यादा निकलता है, इसकी वजह से ही हम लोगों को नींद आती है। ठीक। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाता है, मेलेटोनिन की सिक्रेशन, मतलब उसकी निकलने की मात्रा कम होती चली जाती है। जैसे ही मात्रा कम होती चली जाएगी, हम लोग उठ जाते हैं। तो ये होती है हमारी स्लीप वेक साइकिल। इसे कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि कौन से ग्लैंड से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। समझ आया बच्चा लोग? तो ये मेलेटोनिन किसके लिए? हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे नींद अच्छे से नहीं आ रही, उसका मेलेटोनिन अच्छे से निकलना, ठीक है, तो उसे अच्छे से निकलवाओ, मतलब रिलैक्स रहो, चिल रहो, शांति से मेडिटेशन करो थोड़ी देर सोने से पहले, भगवान का नाम लो, ठीक है, तब होगा। आराम से अच्छी नींद आएगी तुमको। ठीक। और इसी को स्लीप वेक साइकिल का दूसरा नाम है सर्कैडियन रिदम। ठीक है।
आ गया अगला। अब आ जाओ गले पे। अभी तक थे हम अपने दिमाग पे। दिमाग से दो हार्मोन थे, दो ग्लैंड थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीपी दोनों थे। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब गले पे आ जाओ। थ्रोट। थ्रोट में भी ऐसी दो ग्लैंड है। सबसे पहले होता है थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड मैंने बता दिया क्या होता है। हमारे कैसे स्ट्रक्चर होगा जिससे कुछ ना कुछ केमिकल निकलता रहेगा। और वो केमिकल क्या है, हार्मोन है। और वो पाइप क्या है, हमारा ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये तुम्हें सब याद रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है भैया? थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही, रिएक्शन चाहे कोई रिएक्शन हमारी डाइजेशन करा रही हो, मतलब डाइजेशन में जैसे प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ रही हो, फिर प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रही हो, या फिर फैट्स को लिपिड्स को फैट्स वगैरह को तोड़ रही हो, ये सारी जितनी भी रिएक्शन बॉडी में होती हैं वो सब हमारी मेटाबॉलिज्म में आती हैं। तो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसका एक काम होता है मेटाबॉलिज्म कराना। मेटाबॉलिज्म स्पेलिंग भाई जैसी भी है देख लो तुम खुद। तो मेटाबॉलिज्म कराना, नोट्स आपके साथ लिखते जाओ या बाद में लिख लेना। मेटाबॉलिज्म कराना किसका काम होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है। थायरोक्सिन हार्मोन को बॉडी में रखने के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है। क्योंकि अगर थायरोक्सिन की कमी हुई तब भी दिक्कत, और थायरोक्सिन ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत। दूसरा, थायरोक्सिन क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को भी अच्छे से मेंटेन करके रखता है, बीपी इसको भी मेंटेन करेगा। अब जो आयोडीन है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है आयोडीन? इसलिए तो बोलता है कि आयोडाइज्ड सोल्ट खाना चाहिए, टाटा आयोडाइज्ड सोल्ट। आयोडाइज्ड सोल्ट क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो क्या करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को बोलता है, थायराइड ग्लैंड को कहता है कि अच्छी अच्छी मात्रा में थायरोक्सिन निकाल, ना तो ज्यादा निकाल ना कम निकाल। क्योंकि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई या आयोडीन बहुत ज्यादा हो गया तो इससे भी बॉडी के अंदर दिक्कत होती है। तो आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की रेगुलेशन के लिए। उसको थायरोक्सिन हार्मोन को बॉडी में बनवाने के लिए, निकलवाने के लिए जरूरी होता है आयोडीन। इसलिए बोलते हैं कि नमक, क्या आपके नमक में आयोडीन है? ये सब जो भी है भाई, एड्स वगैरह देखते हो तुम लोग, तो इसलिए आयोडीन जरूरी होता है। क्योंकि भैया आयोडीन जरूरी होता है किस चीज के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनवाने के लिए। और उसे बनाता कौन है? थायराइड ग्लैंड बनाता है। तो इसका मतलब आयोडीन इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। थायराइड थायराइड को आयोडीन मिल रहा है तो थायरोक्सिन भी अच्छे से अपना बनेगा और अच्छे से काम करेगा। अब फिर यहाँ पे दो केस आ गए भैया। क्या? अगर थायराइड हार्मोन हो गया बॉडी में ज्यादा तो इससे बीमारी हो जाएगी गोइटर। गोइटर में पता क्या होता है? ऐसे समझाना है, ऐसे समझाना है। मैं फोटो अटैच करना भूल गई, लेकिन तुम सुनो। यहाँ पे ऐसे गले सूख जाता है पूरा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत होती है। तुम गर्दन ऐसे भी नहीं मोड़ सकती क्योंकि पूरा सूजा हुआ होता है। तो इसको बोलते हैं गोइटर डिजीज। अगर क्या हो गया, बॉडी के अंदर थायराइड की कमी हुई, थायराइड की कमी हुई तो उससे हो जाएगी हाइपर थायरोडिज्म। तुम्हें याद रखना है तो रख लो, नहीं याद रखना है तो मत रखो, कोई बात, कोई टेंशन नहीं। तो इससे बोलते हैं हम लोग हाइपर थायरोडिज्म, हाइपर थायरोडिज्म। दूसरा गले के अंदर जो ग्लैंड है वो है पैराथायराइड। एक था थायराइड, एक था पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या करता है? जैसा नाम वैसा काम। कैसा हार्मोन निकालेगा? पैराथायराइड हार्मोन निकालेगा। कौन सा हार्मोन निकालेगा? पैराथायराइड हार्मोन निकालेगा। पैराथायराइड ग्लैंड निकालता है पैराथायराइड हार्मोन। इस पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना। कैल्शियम बॉडी में ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी कैल्शियम होनी चाहिए। ये पता कितना चालाक हार्मोन है? ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अगर मान लो इसे लग रहा है कि भाई बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो ये क्या करेगा ना, जो हड्डियां हैं, बोन्स है हमारी, बोन्स की तरफ जाता है और बोन से कैल्शियम ले लेगा। क्योंकि बोन्स में तो कैल्शियम होगी, हमारी हड्डियों में तो कैल्शियम होगी। तो बोन्स के पास जाएगा, बोन से कैल्शियम छीन लेगा। और क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा होगा उसके अंदर जो कैल्शियम होगी उस खाने से भी कैल्शियम को छीन लेगा और उसे जल्दी जल्दी से ब्लड में मिला देगा। क्योंकि इसका काम ही यही है, क्या करना, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम ना हो जाए, कैल्शियम की लेवल कम ना हो जाए, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी उसे मिलनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखने का काम होता है पैराथायराइड का। ये सारे फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, सारे डिजीज आपके, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, और ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। तीसरा होता है थाइमस। थाइमस भी हमारे, अभी क्या है, लंग्स वाले पोर्शन में आता है हमारा थाइमस। थाइमस क्या होता है, तुमने एक हड्डी का नाम सुना है स्टर्नम? स्टर्नम क्या होती है? अगर हमारे रिब्स है, मैं शायद मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये हमारे अगर बेटा लंग्स है मान लो ऐसे, और यहाँ पे एक होती है हड्डी,
ऐसे ऐसे हमारी ये लंग्स है। आई एम सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ ड्राइंग बट आई डोंट नो ड्राइंग अच्छे से। तो ये जो हड्डी होती है इसका नाम होता है स्टर्नम। ये वाली हड्डी जो होती है इसका नाम क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी स्टर्नम। ठीक, इस हड्डी का नाम है हमारा स्टर्नम। तो थाइमस जो होता है, थाइमस कहाँ पे होगा, थाइमस होता है हमारे दो लंग्स है ना, इन दो लंग्स के बीच में और इस स्टर्नम के पीछे, मतलब लंग्स को ये रहे दो, मतलब इस स्टर्नम वाली जो ये हड्डी है ना, इस हड्डी के पीछे छिपा हुआ होता है थाइमस। थाइमस का काम होता है थाइमोसिन हार्मोन निकालना। कौन सा हार्मोन निकालना, थाइमोसिन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, उसे पावरफुल बनाता है, उसे ताकत देता है। लेकिन एक बात और ट्विस्ट की बात भी सुनना, तुमने देखा होगा जैसे हम उम्र बढ़ती जाती है तो बीमारियां बॉडी के अंदर ज्यादा आने लगती हैं। वो क्यों आने लगती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। पर इम्यूनिटी कम क्यों हुई है, हमारी बॉडी में तो थाइमस था, वो थाइमोक्सिन हार्मोन निकाल रहा था, और थाइमोसिन हार्मोन का काम तो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना। क्यों, फिर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए होता है बेटा जी, जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाएगी ये थाइमस अगर इतना बड़ा है ना, इसका साइज छोटा होता चला जाता है। तो जैसे ही थाइमस का साइज छोटा होता चला जाएगा तो ये हार्मोन भी कम निकलना शुरू कर देगा। जैसे कम कम हार्मोन निकलता रहेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर होता रहेगा। इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो बीमारी शरीर को पकड़ना शुरू कर देंगी, जल्दी जल्दी पकड़ना शुरू कर देंगी, छोटी छोटी बीमारी भी बहुत जल्दी जल्दी लगनी शुरू हो जाएंगी। ये सारा खेल किसका है, थाइमस का। इसलिए जो हमारी ये मान लो 30 तक की एज होती है तो थाइमस का अच्छा खासा साइज होगा, लेकिन उसके बाद वो साइज घटना शुरू हो जाता है। थाइमस की लोकेशन याद रखना, दो फेफड़ों के बीच में, और फेफड़ों के बीच में जो हड्डी है, ये जो हड्डी है इस हड्डी के पीछे छिपा हुआ होता है थाइमस। ठीक है ना, इस हड्डी के पीछे होता है थाइमस। समझे, कौन सा हार्मोन निकालता है, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन उम्र के साथ साथ इस थाइमस ग्लैंड की जो साइज है वो छोटा होता चला जाता है। जैसे थाइमस का साइज छोटा होता चला जाएगा तो थाइमोसिन हार्मोन भी कम अमाउंट में, कम क्वांटिटी में या कम मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा। और ये कम मात्रा में जब निकलेगा फिर क्या होगा, बस फिर इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ अपनी पैनक्रिया। पैनक्रिया का नाम तो सुना होगा, पैनक्रिया नाम तो सुना ही होगा। तो पैनक्रियास क्या करती है बेटा जी, इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। इंसुलिन हार्मोन का सिंपल सा काम होता है ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन करना, ग्लूकोज को मेंटेन करना। ग्लूकोज क्या है, सोचा कभी, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमने पढ़ा है कि जब हम फूड खाते हैं, स्टार्च हम लेते हैं, हमने डाइजेशन में पढ़ा, तो स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है। और माल्टोज फिर आगे जाके किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इन सब में टूट जाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करता है, पैनक्रिया का काम होता है इंसुलिन हार्मोन निकालना, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करना। मतलब वो ग्लूकोज बॉडी में, हमारे खून में ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए। तो अगर बॉडी में इंसुलिन जो हो गया वो कम हो गया, बॉडी में इंसुलिन कम हो गया तो इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी, हमारी जो पैनक्रिया है ना, वो इंसुलिन नहीं निकाल पा रही अच्छे से, के सेल्स इंसुलिन नहीं निकाल पा रहे अच्छे से, तो कम निकाल रहे हैं। अगर कम निकाल रहे हैं तो इससे डायबिटीज हो जाती है। तो जब रेयर केस होता है, मतलब डायबिटीज के केसेस में अगर पहले तो मेडिसिन दी जाती है। डायबिटीज में भी टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे डायबिटीज होते हैं, वो तुम्हें याद नहीं रखना। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि हमारी पैनक्रिया इंसुलिन हार्मोन निकालेगी। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। अगर इंसुलिन कम निकल रहा, बॉडी हमारी पैनक्रिया कम इंसुलिन निकाल रही, इसका मतलब बॉडी में क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब कि डायबिटीज है, जिसे हम देसी भाषा में शुगर बोलते हैं कि इसे तो शुगर है, ऐसे ही सब। ठीक है, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि मीठे खाने की वजह से शुगर होता है। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इतना वो नहीं होता। स्ट्रेस की वजह से भी शुगर होता है, मतलब कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होती है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को, दिमाग से लेके नीचे तक सब कुछ स्ट्रेस हिला देगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, अब जैसे क्या होता है, कई दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2 होती है। तो क्या हो गया, अगर दवाइयों से काम नहीं चल रहा, बॉडी का जो इंसुलिन है अगर दवाई से काम नहीं चल पा रहा, मतलब बॉडी सही से काम नहीं कर पा रही, तो डॉक्टर्स इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस, वो इंजेक्शंस क्या होते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं। मतलब बॉडी में इंसुलिन बनना बहुत ज्यादा कम हो गया या फिर ना के बराबर हो गया ऐसा केस, तो उसमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। मैंने देखा है अपने घर में,
इंजेक्शन स्कीम, इतने लंबे लंबे इंजेक्शन होते हैं, उनमें ऐसे पीछे वो होता है रोटेट करने का। जैसे ये है ना, एक इंजेक्शन मोटा होता है, काफी मोटा, इतना मोटा इंजेक्शन होता है, इसमें कुछ 100 ml 50 ml कुछ इतना होता है, और ऐसे 20-20 ml की डोज लगानी होती है, थाइस पे लगानी होती है, थाइस, ऐसे थाइस पे लगानी होती है, जैसे थाई है ना मेरी, इस पे लगानी होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लगानी, थाइस पे लगानी होती है वो इंजेक्शन, ठीक है। और उसकी जो सामने की वो होती है निडल होती है, वो चेंज करते रहनी पड़ती है, हर दूसरे दिन चेंज करनी पड़ती है, मैंने देखी है, बता रही हूँ। तो इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन, जब इंसुलिन कम बन रहा है, और ये स्ट्रेस भी और अल्कोहल भी इसका बहुत बड़ा मेजर कारण होता है। अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करना, स्ट्रेस लेना, इस सब से जो है हमारा जो ब्लड पैंक्रियाज है वो जितना इंसुलिन निकल रहा है ना, उसे निकलना भी कम कर देगा, क्योंकि इंजेक्शन पे उतरना पड़ता है, ठीक है। अब आता है अगला, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होगा हमारी किडनी के सर पे बैठा, बिल्कुल किडनी हमारी कैसी होती है, देखिए कभी किडनी ऐसी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है, और इसके सर पे ये बैठा है एड्रेनलिन, ये होता है हमारा एड्रेनलिन, क्या बोल रही हूँ मैं, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। किडनी के ऊपर बैठा होता है, दो हार्मोन निकालता है, एक एड्रेनलिन होता है, एक नॉन एड्रेनलिन होता है। इन हार्मोन का काम होता है जहां भी हमने पंगे लिए किससे, जैसे मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ पड़ा, जब हमारे पीछे कुत्ता भागता है, हमारी स्पीड वही इतनी, तो हम आज तक मैराथन में और स्कूल की रेस में नहीं भाग पाए जितना हम कुत्ते की वजह से भाग लिए। तो वो उस टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये निकलेगा, अरे कुत्ता है काट लेगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर स्ट्रेस, जहां पे भी तुमने स्ट्रेस लिया ये निकलना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बॉडी में मसल्स तक लंग्स तक ब्लड फ्लो बढ़ता चला जाएगा, ये होता है। तो इसलिए स्ट्रेस अच्छा नहीं होता, ये हमारी किडनी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि किडनी के सर पे ही बैठा बिल्कुल है, ये जो तुम्हारी किडनी है ना मेन से, एक इधर एक दूसरी किडनी के ऊपर बैठा, ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है। दो तरह के दो हार्मोन निकल लेंगे, मेन काम होता है इसका फाइट फ्लाइट, फाइट फाइट, मतलब तुम्हारा किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, ठीक है, तुम्हें, ठीक है, सामने वाले ने तुम्हें कह दिया, तुम भी गुस्से में हो, पूरी क्रोधित हो पाई कि आज मैं इसे मार दूंगा, तो वो उस टाइम पे स्ट्रेस लिया तुमने, गुस्सा किया, वो क्या है, वो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है, वो उसकी वजह से तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगी, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बॉडी में बहुत तेजी से ब्लड का रश होगा, फ्लो होगा लंग्स तक का, तो ये स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं, इसका ये काम है। फिर आ जाओ टेस्टीज। टेस्टीज होते हैं भैया सिर्फ मेल के अंदर, टेस्टीज मिलेंगी मेल के अंदर, मेल के अंदर टेस्टीज होती है, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेंगी, जैसा नाम दे सका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। टेस्टीज का काम होता है बॉडी में डेवलपमेंट, मैचुरेशन, और जो हमारे बॉडी के मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेनिस वगैरह हो गए, इन सब का अच्छे से डेवलपमेंट कराना, मतलब जो हॉर्मोन्स मेल में निकलेंगे खाली उन सबको निकलवाना, उस मेल के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराना, ये सारा काम होता है टेस्टीज का। फीमेल में होती है हमारी ओवरी भैया, फीमेल में ओवरी, ओवरी दो हार्मोन निकालेगी, ओवरी बोलेगी मैं एक से काम नहीं चलाऊंगी, आई एम नॉट लाइक टेस्टिस, वो दो निकालेगी, दो निकालेगी, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, हमारे जो फीमेल की जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, मतलब कि फीमेल में जो डेवलपमेंट होने होते हैं, उन सबको मेंटेन करता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, उन प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करता है, और जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन, मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मतलब जहाँ से मिल्क निकलता है, उन सब में मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या होता है, सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है वुमेन्स के अंदर, ठीक है। अभी देखो तुम्हें बॉडी ये दिख रही है, तुम्हें एक बात और याद रखना कि जो एस्ट्रोजन होता है, तुमने देखा होगा हार्ट अटैक के केसेस फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन निकलता है। ये एस्ट्रोजन क्या होता है, हार्ट अटैक से भी हमारी बॉडी को, फीमेल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये कम होता चला जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, सेक्सुअल बिहेवियर कम होने लगता है फीमेल्स के अंदर, एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती चली जाती है, तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस मेल्स में देखने को मिलेंगे तुम्हें हार्ट अटैक के। तो ये क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, इतना याद रखना है। फिर ये क्या है, तुम्हें दिख रहे हैं फोटो, देखो ये अलग अलग, ये ऊपर ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस, ब्रेन के पास पिट्यूटरी, फिर ब्रेन में ही पीनियल है, फिर गले पे थायराइड पैराथायराइड आ गया,
ये एड्रेनलिन किडनी के ऊपर दिख रहे हैं, ये है हमारी फीमेल की बॉडी, ये है हमारी मेल की बॉडी। फिर ये तुम्हें पैनक्रिया दिख रहा है, फिर ये नीचे ओवरी दिख रही है, ओवरी फीमेल में दिख रही है और जो टेस्टिस है वो मेल में दिख रही है। सिर्फ ये दो, बाकी सारे हॉर्मोन्स दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ ये दो अलग अलग हार्मोन निकालते हैं दोनों के अंदर, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर। फीमेल में ये निकाल रही है दो हार्मोन्स और जो मेल है वो निकाल रहा है सिर्फ वन टेस्टिस, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और ये कौन सी निकाल रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये एक टेबल है, जरा इस टेबल को गौर से देखिए गाँव वालों, इस टेबल में क्या है, तुम्हें कुछ नहीं दे रखा। ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रही है और उनकी फंक्शन क्या है, ये सिर्फ तुम्हें पढ़ने हैं, इन्हें याद रखना, अच्छे से याद रखना। देखो वही पिट्यूटरी वाला ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है वही ग्लैंड जो बॉडी के अंदर हार्मोन निकालती है। इसमें सिंपल ही है, जितना मैंने बताया बस उतना याद रख लो, बाकी तुम्हारे इसमें ठीक है। देखो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, अगर दोनों को इसमें इकट्ठा पूछ लिया एग्जाम में तो लिखना है तुम्हें कि क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प कराता है उसके डेवलपमेंट में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मैं नीचे से पढ़ रही हूँ। एड्रेनलिन क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम, स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है। पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड कौन से निकालेगा, पैराथॉर्मोन निकालता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम को मेंटेन करेगा बॉडी में। थायराइड कौन से निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को, मैंने कहा था ना मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबको मेंटेन करेगा। दूसरा ये ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी की बैलेंस ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में, ठीक है। फिर ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है और साथ के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब सारी जितनी भी ग्लैंड है उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। तो ये हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ खत्म। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्वेश्चंस लिख देना, ठीक है।